दिशा और दूरी में आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है पाइथागोरस प्रमेय पर। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके प्रश्नों को एक एक करके हल करना सीखेंगे। चलिए, देखिए ये हमने एक समकोण बनाया है। क्या बनाया है? समकोण। समकोण का मतलब ये होता है ऐसा कोण जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। नीचे ये बेस होता है, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको लंब, और इस भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। महाभारत वाला कर्ण नहीं, समझ रहे हैं ना बात को? यहां पर एक प्रमेय बनती है कि कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। ठीक है, आपसे अगर कर्ण पूछेगा, कर्ण का मान पूछेगा, तो आपको क्या करना है? ये रूट वाली वैल्यू में इस तरीके से आप निकाल दोगे, जो भी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की वैल्यू होगी। इतना काम करना है और बस आपका खेल खत्म हो जाएगा। फिर से देख लो, ये समकोण त्रिभुज जो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, इस भुजा को लंब बोलते हैं, इस भुजा को आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। कोई भी दो भुजा दे रखी होंगी, एक भुजा का मान आपको निकलवाएगा। लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दिशा और दूरी, तो हमें ये जो ट्रायंगल है ये भी हमें फिगर खुद से बनाना होगा, हमारे पास बना हुआ नहीं होगा। सवाल के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना होगा, फिर हमें निकालनी होगी एक भुजा। शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक क्वेश्चन हो गए थे, वो आपको इससे पहले वाली क्लास में मिल जाएंगे। प्रश्न है, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है। अभी स्थान की पोजीशन नहीं दे रखी है, एक स्थान से चलना शुरू करता है, उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। यानी ये कोई बिंदु है, ठीक है? कितने किलोमीटर जाता है? 9 किलोमीटर। और तत्पश्चात वह पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये वाली। यहां कितना जाता है? 3 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, यहां ऐसे मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है। पश्चिम दिशा कौन सी होती है? ये वाली दिशा। कितना किलोमीटर गया? 8 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? देखिए, प्रारंभिक स्थल के बारे में बात कर रहा है, यानी प्रारंभिक स्थल कौन सा है? ये वाला, ये दूरी की बात कर रहा है। प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? अब आप इस वाले त्रिभुज को देखिए, अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे करके बना दें तो ये त्रिभुज आपका कैसा त्रिभुज बन गया? समकोण, यानी 90 डिग्री का एंगल बन गया ये। अब देखिए, आपकी इस वाली भुजा के बारे में बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 9। ये दूरी कितनी है? 9। और ये दूरी कितनी है? 3। तो यहां से लेकर और यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी 9 और 3 12। देखिए ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 3। तो हमने ये वाली दूरी अगर इसमें से निकाल दी 3, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई यहां से यहां तक की? 5। अब देखिए ये भुजा कौन सी है? कर्ण। कौन सी है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं स्क्वायर रूट की। कितना? 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। कितना आ जाएगा? 12 का वर्ग कितना हो गया? 144, और 5 का वर्ग 25। कितना हो गया? ऐड किया तो 169, और 169 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 13 की। प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? 13 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये पहला सवाल था। यहां पर हमें फिगर बनाना होता है, तब आंसर देने होते हैं। लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जहां आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आगे वो आएंगे, हम दोनों तरीके से देखेंगे, फिगर बनाए हुए भी और बिना फिगर के भी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। पश्चिम का मतलब यहां से कितने फीट गया? 90 फीट। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। देखिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है ना, वो तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार देख लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। 90 फीट गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और आगे 20 फीट गया। दाईं ओर मुड़ने का मतलब किधर है? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा।
कितने फिट गया? 20 फिट। छोटा सा ही लिखते हैं 20 फिट, क्योंकि 90 यहां तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, कितने फिट गया? 20 फिट। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 फिट गया। दाईं ओर मुड़ा और 30 फिट, यानी दाहिनी ओर किधर जाएगा? इस साइड। कितने फिट गया? 30 फिट गया। जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंच गया, यानी ये बिंदु जो है उसके किसका है? चाचा का है। उसके पिता वहां भी नहीं थे। मतलब ये सवाल की लैंग्वेज है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। वहां से वह दक्षिण दिशा में 100 फिट गया। दक्षिण दिशा का मतलब है नीचे। कितने फिट गया? 100 फिट गया। और अपने पिता से मिल गया, यानी यहां पर उसके जो है पिता पाए गए, मिल गए। तो शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला? देखिए शुरुआती बिंदु कौन सा था? ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था ये, और यहां पे पिता मिले हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूरी पर था। ये वाली दूरी पूछ रहा है। कौन सी वाली? ये वाली दूरी पूछ रहा है। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। अब ये वाली दूरी टोटल कितनी है? 100 फिट। यहां से लेकर और यहां तक कितनी है? 100 फिट। 20 फिट ये है, तो इसके सामने की अगर हमने ये 20 फिट की डिस्टेंस निकाल दी, ये 20 फिट यहां से यहां तक की, ये 20 हमने निकाल दी 100 में से, तो कितनी रह गई? 80। कहां से? यहां से और यहां तक की, ये 80 हो गई। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस है कितनी? 90 फिट, और ये है 30 फिट। अगर इस 90 में से हम 30 निकाल दें तो ये वाली कितनी रह जाएगी? 60 फिट। अब देखिए ये 60 है, ये 80 है, तो हमें क्या पूछ रहा है? कर्ण। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल देंगे। 80 का वर्ग और 60 का वर्ग कितना हो जाएगा? 80 का वर्ग कितना हो गया? 6400, और 60 का वर्ग कितना हो गया? 3600। ये ऐड करके कितना आ जाएगा? 64, 36, 100 और 2 जीरो और 10,000। रूट वैल्यू 10,000 किसका मान होता है? 100 का। यानी वो अपने पिता से कितने फिट की दूरी पर था? 100 फिट की दूरी पर था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न। 6 मीटर पश्चिम में चला गया। पश्चिम में कितने मीटर? 6 मीटर। पश्चिम दिशा का एरो जिधर लगा दिया, कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा। दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला गया। दाएं ऊपर को जाएंगे नीचे को जाएंगे? ऊपर। कितने मीटर? 8 मीटर चला गया। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे कितनी यात्रा तय करनी पड़ेगी? देखिए वो बिंदु है यहां जहां वो पहुंचा है, और ये शुरुआती बिंदु है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, यहां पर कुछ नहीं करना। अगर हम फिगर बना के कर रहे हैं तो भी हमें करना है, अगर हमें फिगर की जरूरत वैसे ऐसे क्वेश्चनों में पड़ने वाली है नहीं। कितना है? कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है। कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36। रूट वैल्यू कितने की है ये? 100, 10। आंसर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा पाइथागोरस का, देखिए ध्यान से समझना है। जहां पर दो ही दूरियों की दे रखी होगी बात, 8 मीटर 10 मीटर, यानी कोई भी दो दूरी दे रखी होंगी, 8 10 5 यानी 4 3 कुछ भी, यानी दो ही दूरी दे रखी होंगी। जैसे एक ये दे रखी है 6 और एक ये दे रखी है 8। ऐसी कंडीशन पे आप क्या काम करोगे? आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे और जोड़कर उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू डायरेक्ट निकाल दोगे। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 और 36 100, और 100 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू होती है? 10 की। तो आप सीधे भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन कब? जब क्वेश्चन छोटा दे रखा हो और दो ही डिस्टेंस का मान दे रखा हो। चलिए, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर पूरब दिशा। पूरब दिशा एरो लग गया, इसका मतलब ये दिशा पूरब हो गई। और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है बाई साइड, वामावर्त। कितने? 90 डिग्री मुड़ गई, यानी इस साइड को ऊपर को मुड़ेगी। और एक झील तक पहुंचने के लिए उसे 15 किलोमीटर की गाड़ी चलाई। यानी कितनी गाड़ी चलाई? 15 किलोमीटर झील पहुंचने के लिए, यहां पहुंचने के लिए। ये झील है, उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है? लघुत्तम का मतलब ये वाली दूरी की बात कर रहा है। ये कौन सी भुजा होती है? कर्ण।
और कर्ण का मान हम कैसे निकालते हैं? 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना आ जाएगा? 64। और 15 का वर्ग कितना हो गया? 225। ऐड कर दिया, कितना हो गया? 289। और 289 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 17 की। आंसर कितना आ गया? 17 किलोमीटर, ऑप्शन सी। अब देखिए इस सवाल में केवल दो ही डिस्टेंस दे रखी थी, एक 8 और एक 15। सवाल कितना भी बड़ा था लेकिन दो ही डिस्टेंस थी और लघुत्तम दूरी की बात कर रहा है, तो हम क्या करते सीधे सीधे 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 25 और 264 289, और 289 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 17 की। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वे पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां से चलना चालू करा, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, ये एरो लग गया तो पश्चिम दिशा इधर हो गई। फिर वह बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। यानी बाएं मुड़ने का मतलब है नीचे मुड़ा, और कितना? 3 किलोमीटर चला। थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं क्योंकि 4 किलोमीटर ज्यादा दिखनी चाहिए, ठीक है, 3 के मुकाबले। यानी यहां ये क्या है? घर। यानी घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, तो यानी यहां पर वो घर आ गया। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। यानी दाएं मुड़ गया, ये 1 किलोमीटर चला, और ये क्या आ गया? पुस्तकालय आ गया। क्या आ गया? पुस्तकालय। आपसे पूछा है घर और चर्च के बीच की दूरी, यानी घर ये वाला पॉइंट कौन सा? ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट, यानी यहां से ये क्या था? चर्च। घर और चर्च के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस। क्या करेंगे? कर्ण बराबर रूट वैल्यू किस किस की निकाल देंगे। ये कितनी है? 4 का वर्ग, और ये कितना है? 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, और 3 का वर्ग 9। रूट वैल्यू कितनी आ गई? 25, और 25 कितने का होता है? 5 का। 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली और वह 4 किलोमीटर पूरब की ओर चली। मान लीजिए ये पॉइंट है, 4 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चल गई। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी। 90 डिग्री वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की ओर, और 3 किलोमीटर चली। यानी ये 3 किलोमीटर चल गई और अपने विद्यालय पहुंच गई। ये उसका जो है स्कूल हो गया, SCHOOL स्कूल। ये वो है उसका स्कूल का पॉइंट हो गया। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। उसका भाई जो है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। यानी यहां से उसका भाई निकला, ये कौन सा पॉइंट है? ये घर है। यहां से दक्षिण की ओर कितना है? 6 किलोमीटर। कहां गया वो? दक्षिण की ओर गया। और फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ा और ये 8 किलोमीटर गया। ठीक है, कितना? 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंच गया। ये उसका रमन का कॉलेज हो गया। ठीक है, तो राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज में न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी का मतलब छोटे से छोटा रास्ता। तो छोटे से छोटा रास्ता तो ये वाला बनेगा ना, ये वाला। ये एक्चुअली में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये भुजा कौन सी होती है? कर्ण। अब कर्ण तो तब होगी, देखो, या तो इनको दो भागों में बांट लो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो और यहां से यहां तक की, या फिर इसको पूरा एक भाग में कन्वर्ट कर लो। पहले दो भागों में देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इस वाले त्रिभुज के बारे में बात करें, घर से लेकर स्कूल तक के राधा के, तो 4 का वर्ग 16। देखिए 4 का वर्ग और 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 25। और 25 कितने की रूट वैल्यू होती है अगर इसका निकालते? तो 5। ये 5 आ गया। ऐसे ही अगर हम इनका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 का वर्ग और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? रूट वैल्यू निकाली तो 36। कितना हो गया? 100। और 100 का मतलब कितना हो गया? 10। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 10। यहां से यहां तक की वैल्यू 10 और यहां से यहां तक की वैल्यू 5। तो कितनी दूर हो गई उनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस? 15 किलोमीटर। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या था? आप यहां से ये पूरा इस तरीके से करते तो आप इसकी पूरे की माप से निकाल सकते थे। कैसे निकालते?
देखिए ये दूरी 8 हो गई, ये 4 थी तो ये वाली 4 हो जाती, तो टोटल कितनी हो जाती, ये हो जाती 12। ऐसे ये 3 है, ये 6 है, तो 6 और 3 कितनी हो जाती, 9। 12 का वर्ग और 9 का वर्ग हम जोड़ देते, कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। 144 और 81 जोड़ा तो कितना हो गया, 225, और 225 कितने की रूट वैल्यू है, 15 की। तो आप टुकड़ों में भी कर सकते हो और पूरा एक फिगर बना के भी हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय गया, उसने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू करी। कहां से, अपने कार्यालय से मुख्यालय जा रहा है, पश्चिम की ओर यात्रा शुरू करता है। पश्चिम का मतलब मान लीजिए इस बिंदु से शुरू करता है, तो पश्चिम दिशा ये वाली होती है। सबसे पहले वह सीधे 20 किलोमीटर गया, यानी ये डिस्टेंस उसने कितने किलोमीटर की तय करी, 20 किलोमीटर की। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर गया। बाईं ओर का मतलब नीचे, यहां कितना गया, 9 किलोमीटर। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ा और जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर गया, यानी फिर से वो दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गया। अब क्या कह रहा है, रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच की सबसे कम दूरी, यानी यहां से और यहां के बीच की दूरी कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, पूरा इमेज अगर हम इस तरीके से बना लें तो देखिए अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये दूरी यहां से यहां तक की 20, ये 20, तो ये वाली भी 20 हो गई यहां से यहां तक की, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ये 40 है, देखिए ये कितनी है, 9 है, तो ये कितनी हो गई, 9। ये 9 है, ये तो 9 ही रहेगी, इसकी तो जरूरत ही नहीं है भाई। यहां तो ये तो हमने एक्स्ट्रा लाइन खींची है, ये 9 है तो ये 9 हो गई। क्या करेंगे, 40 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 40 का वर्ग कितना हो गया, 1600, और 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। कितना हो गया, 1681, और 1681 कितने की रूट वैल्यू है, 41। वेरी गुड, कितने की रूट वैल्यू है, 41। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। ये उसका कार्यालय है और पूरब की ओर कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर का मतलब ऊपर की साइड को मुड़ेगा। अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चल गया। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है अपने कार्यालय से निकला, यानी ये ऑफिस है उनका, क्या है, ऑफिस है। अब मदन भी यहां से निकला और अपने कार्यालय से निकलने का पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया, यानी ये यहां कौन जा रहा है, मदन जा रहा है। कितना चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़कर ये 12 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, आगे पूछना है, दीपक और मदन के घर के बीच की दूरी कितनी है। दीपक और मदन के घर के बीच की दूरी कितनी है, बताइए कितनी है। देखिए ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये दूरी, इस दूरी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए आपके पास ये 2 ट्रायंगल बन गए, ये 5, ये 12, रूट वैल्यू निकाल देंगे, कितनी कितनी आ जाएगी, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। ऐसे तो सिखाया है आपके लिए। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, और 12 का वर्ग कितना हो गया, 144। कितना आ जाएगा, 169, और 169 कितने की रूट वैल्यू है, 13 की। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 13। कहां से, यहां से और यहां तक की। अब देखिए 5 और 12 सेम संख्याएं हैं, तो ये डिस्टेंस 13 है, तो ये वाली भी 13 हो गई। ये 13, ये 13, दोनों को जोड़ देनी है, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा सवाल था, एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। ये ऊपर की साइड, उत्तर दिशा नॉर्थ, कितने किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर। इसके बाद वह पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर गया, यानी ये पूरब दिशा है, 5 किलोमीटर चला गया इस साइड में। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे बेसिक वाला पाइथागोरस प्रमेय का सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन यही वाला है। क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल देंगे, 12 का वर्ग
प्लस 5 का वर्ग, कारण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 12 का वर्ग कितना हो गया 144, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 169 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है 13 की। आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी 13 किलोमीटर। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक था, दो ही चीजें दे रखी हैं, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169। नेक्स्ट प्रश्न है, राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना आरंभ करता है। यह नियत स्थान हो गया, दक्षिण दिशा में चलना आरंभ कर दिया और 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। चलिए 12 मीटर चल लिया और दाएं मुड़ेगा, दाएं कौन सी साइड होगी ये वाली। दाएं मुड़ने के बाद 3 मीटर चल गया और फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चला, तो 8 मीटर हमने ये चला दिया। अंत में फिर से दाएं मुड़कर 6 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़कर ये 6 मीटर चल गया, यहां लिख देते हैं 6 ऐसे करके, ठीक है। तो बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए आरंभिक स्थान की बात कर रहा है, यानी यहां से चलना चालू हुआ और यहां पहुंचा है, तो ये वाली दूरी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए टोटल ये 6 है, तो 3 ये है, तो 3 ये वाली हो गई, तो 3 ये वाली हो गई, यहां से यहां तक वाली, ये 3 हो गई। और देखिए ये 8 है, ये टोटल 12 है, अगर हमने 8 निकाल दी तो यहां कितनी रह गई 4। बस अब कुछ नहीं बचा इसमें, कर्ण की वैल्यू पूछा है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकाल देंगे। 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 25 और 25 का मतलब 5 मीटर, ऑप्शन सी। हमने सारे ही पाइथागोरस प्रमेय के सवाल ले लिए हैं जो दिशा और दूरी में आते हैं, यहां से बाहर एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं। चलिए हम मुंह बना लेते हैं, मुंह ऐसे ही होता है, क्यों, मुंह दक्षिण दिशा की ओर, मतलब नीचे मुंह बना लिया, ठीक है। मैं 90 डिग्री घूमता हूं वामावर्त, यानी वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कौन सी दिशा में, ये दिशा में, इधर को घूमा। कितना 90 डिग्री घूमने के बाद 30 मीटर चला, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई 30 मीटर। और फिर उत्तर की ओर कितने मीटर गया 40 मीटर, यानी उत्तर की ओर कितना मीटर गया 40 मीटर। फिर पश्चिम की ओर 60 मीटर गया, यानी ये कितना गया 60 मीटर। और फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता हूं, बाईं ओर का मतलब नीचे की साइड, कितना चला 80 मीटर, 80 मीटर। तो आपसे पूछा है मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितनी दूर हूं। चलना आरंभ करने का मतलब कहां से, यानी इस पॉइंट से यहां आना है, कितनी दूरी पर है, ये दूरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये वाली दूरी पता चल जाए, ये 30 है, ये 60 है, तो ये भी तो पूरी की पूरी 60 होगी, तो ये हमारी कितनी हो गई 30। ये 40 है, तो ये वाली इसके सामने 40 हो गई, टोटल 80 है, ये 40 हमने निकाल दी, ये कितनी रह गई 40 रह गई। यहां से यहां तक की दूरी ये 40, ये 30, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 40 का वर्ग कितना हो गया 1600 और 30 का वर्ग कितना हो गया 900, टोटल वैल्यू कितनी आ गई है 2500। 2500 स्क्वायर रूट वैल्यू कितने की होती है 50 की, कितने की 50 की, यानी कितनी दूर है 50 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। चलिए ये मेरा घर हो गया, ठीक है, उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चला 5 किलोमीटर, दाहिनी ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला गया। फिर मैं दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर गया, यानी दक्षिण का मतलब नीचे, कितने किलोमीटर गया 1 किलोमीटर चला गया। मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, यानी कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं, ये वाली दूरी, मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं। तो ये दूरी निकालने के लिए देखिए यहां से ये दूरी निकालेंगे, ये कितनी हो जाएगी, ये 3 है तो ये भी 3 हो गई, ये 1 है तो यहां से एक दूरी अगर हमने 5 में से घटा दी तो ये कितनी हो गई, यहां से और यहां तक की 4 हो गई। क्या करेंगे 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9,
कितनी स्क्वायर रूट वैल्यू आ गई? 16 और 9 25, और 25 का मतलब 5 किलोमीटर। ऑप्शन डी। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और पुनः दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, यहां पहुंच गया 4 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थल से यानी प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी, ये दूरी पूछ रहा है। और ऐसे सवाल अभी हमने पीछे खूब निकाले हैं। देखिए ये 4 तो ये इसको ठीक बीच में से काटेगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 3। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 3। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25 का मतलब 5। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, 5 ये और 5 ये। यहां तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। 10 किलोमीटर, और अगर समझ में नहीं आया हो तो बता देना, दोबारा से निकाल के दिखा दूंगा। आया है समझ में? तो जरूरत है यहां पर? नहीं है। तो आगे चले। ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। देखिए बिंदु क्या है? ये एक बिंदु है, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चल रहे हैं, अलग अलग दिशा में, विपरीत दिशा में। इधर को ए चलेगा तो इधर को बी चलेगा, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में कितना चलते हैं? 12-12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर ये चला और 12 किलोमीटर ये चल गया। ए दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, ये दाएं मुड़ गया, ये 5 किलोमीटर चला। और बी दाएं मुड़ता है और ये भी 5 किलोमीटर चलता है, ये भी 5 किलोमीटर चल गया आपका। आपसे पूछा है कि वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यानी अब वो यहां पर है, दोनों लोग एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ये दूरी पूछिए। देखिए ये डिस्टेंस 12, ये 5, तो हमें यहां से और यहां तक की दूरी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना हो गया? 144, और 5 का वर्ग 25, कितना हो गया? 169। और 169 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 13 की। यानी ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी आ गई? 13। और सेम यही है 12 और 5, तो ये भी कितनी हो गई? यहां से यहां तक की 13। तो 13 और 13 कितनी हो गई? 26 किलोमीटर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो आज हमने जो है पाइथागोरस पर आधारित सारे सवाल सीखे। ये दिशा और दूरी का हमारा नेक्स्ट टाइप था। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं।